अब तीसरी चीज जो समझदार लोग कभी नहीं करते वो है अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे देना। एक सवाल आपसे पूछता हूं, अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है या नेगेटिव फीडबैक देता है या नेगेटिव कमेंट करता है तो क्या आप उसे अपनी इंसल्ट समझ के बुरा मानते हो? सच सच बताना, दिल पर हाथ रखकर झूठ मत बोलना। मानते हो ना? चलो दूसरा सवाल पूछता हूं, जब दूसरे लोग किसी बात पर आपको गुस्सा दिला देते हैं तो आप गुस्से में कुछ ऐसी चीजें कह जाते हो जो आपको नहीं कहनी चाहिए और बाद में लगता है कि यार बच जाते, नहीं कहते तो अच्छा था। बताओ, आप इसे पूछ रहा हूं, होता होगा ना कि गुस्से में मुंह से कुछ भी निकल जाता होगा। चलो तीसरा सवाल पूछता हूं, क्या आप दूसरों की कही बातों के अकॉर्डिंग अपने गोल शिफ्ट कर लेते हो? क्या आप कुछ बढ़िया काम कर रहे थे, मजा आ रहा था, अचानक पीछे से किसी ने कह दिया अरे तुझसे होने वाला नहीं है, और आपने अपना रास्ता बदल लिया? ऐसा होता होगा ना? आपका दिन कैसा रहेगा, क्या ये इस बात पर डिपेंड करता है कि दूसरे आपके साथ बर्ताव कैसा करते हैं? दोस्तों, अगर इन सब बातों का जवाब हाँ है तो इसका मतलब आपने आपकी जिंदगी का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में दे रखा है। वो जब चाहे आपको नचा देता है। आपको ओपरा विनफ्रे की कहानी सुननी चाहिए। एक बेहद गरीब परिवार में बड़ी हुई वो लड़की जिसका बचपन में कई लोगों ने यौन शोषण किया, सिर्फ 14 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई, बच्चे को जन्म दिया पर बच्चे की मौत हो गई। हाई स्कूल के बाद रोजी रोटी कमाने के लिए रेडियो स्टेशन पर काम करने लगी और बाद में जब मेहनत करके टीवी न्यूज एंकर बन गई तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, ये कहकर कि उनका प्रसारण अच्छा नहीं है, मतलब उनको ठीक से बोलना नहीं आता। Well, there aren't many things that can withstand the test of time and यहां सीखने वाली बात क्या है जानते हैं? मैं बताता हूं। जिस इंसान ने ओपरा विनफ्रे को नौकरी से निकाला, उस इंसान की राय को ओपरा विनफ्रे ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसके उलट उन्होंने अपना ही टॉक शो बना दिया और 32 साल की उम्र में उनका टॉक शो पूरे देश में मशहूर हो गया। Do they say we're rude? No. Indian people are very hospitable. Do they say we talk too much? Opinionated, maybe. They say we're opinionated. Do they say we get a lot of divorces? That could be a discussion. 41 साल की उम्र में उनकी नेटवर्थ $340 मिलियन ज्यादा थी। उन्होंने 5 किताबें लिखी और जरूरतमंद लोगों के लिए एकेडमी तक शुरू कर दी। दोस्तों, जिस महिला को बचपन में सिर्फ इसलिए ताना दिया जाता था, छेड़ा जाता था कि वो आलू के बोरे से बने कपड़े पहनती हैं, उसी महिला को एक दिन टाइम मैगजीन ने संसार की सबसे पावरफुल वुमन में से एक डिक्लेयर कर दिया। क्या सबक मिलता है इससे? यही कि ओपरा विनफ्रे ने अपना रिमोट किसी के हाथ में नहीं दिया और अपना भविष्य, अपना फ्यूचर खुद बनाया। किसी ने कहा तुम्हें बोलना नहीं आता और नौकरी से निकाल दिया तो मायूस होकर घर नहीं बैठ गई, बल्कि अपना ही टॉक शो बना डाला जिसमें बोलना ही होता है। आज दुनिया के तमाम बड़े दिग्गज उनके टॉक शो में जाने को तरसते हैं। दोस्तों, मेरी एक बात नोट कर लो और अपनी दीवार पर चिपका लो, किसी का आपके लिए ओपिनियन आपकी रियलिटी कभी नहीं बनना चाहिए। और जिस दिन आप ये बात जान लेते हैं कि किसी दूसरे में आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की ताकत नहीं, तो आपको अपनी असली पावर का एहसास होता है और आप कुछ भी कर गुजरते हैं। दोस्तों, इस बात को याद रखना कि अपना रिमोट किसी के हाथ में नहीं देना। किसी ने ताना मारा, किसी ने गाली दी, किसी ने कुछ कह दिया, मन कर रहा है कि जवाब दूं, शांत हो जाना, ठंडी सांस लेना और उसको एक ही बात बोलना, आज मूड बड़ा अच्छा है, तेरी बात का जवाब 1 हफ्ते के बाद शाम को 5 बजे दूंगा, जा यहां से। आप देखना कि आपको लगेगा कि वाह क्या गजब काम कर दिया और सामने वाला चारों खाने चित हो जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने सभी जानने वालों को शेयर जरूर कर दें ताकि वो सभी इसका फायदा उठा सकें और ये 3 बातें अपने जहन में, अपनी आत्मा में, अपनी जिंदगी में अच्छी तरीके से उतार लें। इन तीनों बातों में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आगे किसी और शानदार वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराएं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। जय हिंद।